दोस्तों आपने सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर देखा होगा। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर सॉइल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सॉइल्स में जो क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी के द्वारा, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों पर। तो देखिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसलिए वॉइस में थोड़ी इशू आ सकती है। बट हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्लासेस रेगुलर रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, टीचिंग हो या स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लाइफ में, तो हर एक काम में कंसिस्टेंसी होनी ही चाहिए, तभी बेस्ट आउटपुट निकल करके आता है। तो मैंने जब क्वेश्चन एनालाइज किया सॉइल टाइप के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बताइए किस मिट्टी में कौन सी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है और इस मिट्टी में लेकिंग क्या है। तो आपको इस तरीके का चार्ट बना लेना है, एक साइड में सॉइल टाइप लिखना है और दूसरा वो किस चीज़ में रिच है और किस चीज़ में पुअर है। और आपको ब्रीफ आइडिया रीजन का भी होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर 6 अलग से चैप्टर आपको सॉइल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी चैप्टर से हम लोग टेक्स्ट को समझेंगे और इसके बाद अलग अलग मिट्टी के टाइप्स पर बात करेंगे। देखिए, इंडिया में अगर आप मिट्टियों की बात करें तो जीनेसिस और कलर, कॉम्पोजिशन, लोकेशन, इन चीज़ों के बेसिस पे 8 क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा सॉइल्स का, जिसमें एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटेराइट, एरिड, सेलाइन, पीटी और फॉरेस्ट, ये 8 टाइप हैं। जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो एलुवियल, ब्लैक सॉइल, इन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें अगर एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल आपको नॉर्दर्न प्लेन और रिवर वैलीज में देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगा। देश के 40% भाग में ये है और ये डिपोजिशनल सॉइल है, यानी ये ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट किए गए नदियों के द्वारा और जलधाराओं के द्वारा। अब देखिए, इसमें एक नेरो कॉरिडोर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्लेन्स गुजरात तक भी एक्सटेंडेड है और पेनिनसुलर रीजन में ये डेल्टाज के रूप में पाए जाते हैं, ईस्ट कोस्ट में और रिवर वैलीज में। तो एलुवियल सॉइल की सबसे खास बात आपको ये याद रखनी है कि ये पोटास में तो रिच होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस में कमी देखने को मिलती है। एलुवियल सॉइल के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन उससे बात करने से पहले हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्लैक सॉइल मेनली डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलेगा, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट ब्लैक सॉइल में देखने को मिलेंगे। डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट में ये बहुत डीप देखने को मिलेगी और इस ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कपास यानी कॉटन की बहुत ज़्यादा खेती होती है, इस वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है ये जनरली क्लेई देखने को मिलते हैं। क्लेई का मतलब तो जो मिट्टी थोड़ी स्टिकी टाइप की होती है ना, जिसमें खिलौने वगैरह जनरली बनाए जाते हैं, तो उस तरह की मिट्टी, और डीप और इम्परमिएबल होती है। और देखिए, ये सॉइल और स्टिकी बन जाती है जब ये वेट होती है, तो और जब ये ड्राई होती है तो इस तरीके से ये पूरा सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण क्रैक्स भी देखने को मिलते हैं। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये सेल्फ प्लोइंग होती है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसी है। जब ये गीली होती है, वेट होती है तो स्टिकी हो जाती है, और जब ड्राई होती है तो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इस वजह से इसमें प्लो करने की यानी जुताई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वीडियो में हम बस एलुवियल और ब्लैक सॉइल को कवर करेंगे। इसके आगे वाले पार्ट में लेटेराइट, एरिड, बाकी सॉइल्स को कवर कर लेंगे। तो कुल 2 पार्ट की ये सीरीज होगी। देखिए, एलुवियल सॉइल में जैसा कि हमने सबसे पहले बात की, नॉर्दर्न प्लेन, ब्रह्मपुत्रा में, और गुजरात और नेरो कॉरिडोर हमने देखा राजस्थान का, और पेनिनसुलर रिवर डेल्टाज में भी देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर बात करें एलुवियल सॉइल किस चीज़ में रिच होता है, तो पोटास में रिच होता है। और पुअर किस में होता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसे आप नोट करके जरूर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, और कमोबेश सारी ही मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इंडिया में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी मिट्टी की कैटेगरीज है, नाइट्रोजन में सभी ये लेकिंग है। यहाँ पे आगे भी आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की कमी है, यहाँ भी नाइट्रोजन की कमी है, और बाकी सभी मिट्टी में ऑलमोस्ट नाइट्रोजन की कमी है। तो अगर आपसे कभी किसी स्टेटमेंट में कहा जाए कि ब्लैक सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो एलुवियल सॉइल पर हमने बात की, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने ब्लैक सॉइल की बात की, जिसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी कमी देखने को मिलेगी। अगर रिच की बात करें तो पोटास में एलुवियल सॉइल रिच है, और ब्लैक सॉइल लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना और पोटास में रिच है। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए, ये सवाल सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया है और ये हमने ऑलरेडी कवर भी किया हुआ है।
द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। तो हमने बात की थी कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल आपको डेक्कन पार्ट में देखने को मिलेगा ये फिजर वोल्केनिक रॉक से बना है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है और कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और ये ब्लैक सॉइल इसी कारण बना है। तो इस पर हमने वोल्केनो वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल से बात की है ऑलरेडी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिजर वोल्केनिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहले में कहा जा रहा है ब्लैक सॉइल को लोकली रेगुर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, हमने अभी इस पर बात की कि ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू क्रेब्स द रेगुर सॉइल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉइल। तो क्रेब्स के अनुसार कहा जा रहा है ये एक मैच्योर सॉइल है। ब्लैक सॉइल हाईली रिटेंसिव होती है मॉइस्चर को लेके, तो इस पर भी अभी हमने बात की। ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन में पाया जाता है, जी नहीं, ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन में नहीं बल्कि मोस्टली डेक्कन प्लेटू में देखने को मिलता है, राइट। तो डेक्कन प्लेटू जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन रीजन में और कुछ पार्ट नॉर्दर्न तमिलनाडु का, इन जगहों पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ना कि हिमालयन रीजन में। तो यहाँ पे सवाल में तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट, क्योंकि ब्लैक सॉइल हिमालयन रीजन में नहीं बल्कि डेक्कन प्लेटू में और बाकी सदर्न स्टेट में मेनली देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, ये सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, आपसे करेक्ट आइडेंटिफाई करना है आपको। एलुवियल सॉइल आर रिच इन नाइट्रोजन। तो अभी हमने बात की कि इंडिया के ऑलमोस्ट सभी सॉइल नाइट्रोजन में लेकिंग होते हैं और एलुवियल सॉइल में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है, और यहाँ से हम अपने आंसर को फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे। तो केवल हमें यह चेक करना है कि सेकेंड सही है या नहीं। अगर सेकेंड सही है तो 2 और 3 ओनली हमारा आंसर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल आर रिच इन आयरन एंड लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने इस पर बात भी की कि ब्लैक सॉइल में आयरन और लाइम की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अगेन आप इसे रिवाइज कर लीजिए। देखिए, ब्लैक सॉइल पर हमने बात की, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, इन चीज़ों में तो रिच होती है, पोटास में भी रिच होती है, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 2 और 3 ओनली। ये सवाल बेहद इजी है, बट बहुत सारे स्टेट पीएससीज और यूपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं के स्टेटमेंट में पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कॉटन क्रॉप के लिए सबसे अच्छा सूटेबल कौन सी मिट्टी होगी, तो आंसर है इसका ब्लैक सॉइल, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये सीडीएस 2021 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मिट्टी की बात की जा रही है। पहले में कहा जा रहा है ये लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना में रिच होते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है ये क्लेई होती है, डीप होती है और इम्परमिएबल होती है। तो बस ये देख के ही आपको याद आ जाना चाहिए कि अभी हमने बात की कि ये क्लेई होती है, मतलब स्टिकी हो जाती है, और डिपेंड करता है, अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो स्टिकी हो जाएगी, अदरवाइज फिर इसमें क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे जब ये सूख जाएगी तो। और डीप होती है और इम्परमिएबल होती है। तो ब्लैक सॉइल की हमने ऐसे बात की थी। अगला देखिए, यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी हमारा आंसर आएगा ब्लैक सॉइल, राइट, क्योंकि ये सारे फीचर्स हमने ब्लैक सॉइल के तहत ही पढ़े थे। तो आंसर है हमारा डी। तो ब्लैक सॉइल के तहत हमने बात की कि मॉइस्चर वगैरह की बात की, लॉन्ग रिटेंशन देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटू और बाकी रीजन्स में, और रिच होती है ये लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, पोटास, इन चीज़ों में। अगला सवाल देखिए, CAPF 2013 का है। आपसे पूछा जा रहा ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट। पहले में कहा जा रहा आयरन, लाइम और पोटास में रिच है। दूसरे में कहा जा रहा मॉइस्चर रिटेंसिव है। तीसरे में कहा जा रहा फर्टाइल और वेल सूटेड है शुगर केन ग्रो करने के लिए। चौथे में कहा जा रहा फॉस्फोरस में रिच और ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। तो अभी हमने बात की फॉस्फोरस की और ऑर्गेनिक मैटर की कमी देखने को मिलती है, ना कि रिच है ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल के बारे में नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये रिच नहीं बल्कि पुअर है। तो अगेन आप रिकॉल कर लीजिए। देखिए, ब्लैक सॉइल पर हमने बात की, मॉइस्चर रिटेंशन काफ़ी अच्छा होता है, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में देखने को मिलेगी। लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, पोटास, इन चीज़ों में तो रिच है, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में ये पुअर है। तो यहाँ पे डी कथन गलत है, क्योंकि रिच कह दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया था, और नॉट पे आपको स्पेशल फोकस करना है। अगला सवाल देखिए, CAC 2010 का है। तमिलनाडु एक लीडिंग प्रोड्यूसर है मिल मेड कॉटन यार्न का देश में। तो क्या क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। पहले में कहा जा रहा ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल है। जी नहीं, ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा मात्रा ब्लैक सॉइल का देखने को मिलता है तमिलनाडु में। तो ये आप मैप में देख सकते हैं,
यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगा मोस्टली, और बहुत थोड़ा मात्रा देखने को मिलेगी तमिलनाडु के अंदर ब्लैक सॉइल की, राइट। तो इसलिए मैप बहुत ज़रूरी है, और कुछ पार्ट लेटराइट सॉइल का भी देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है रिच पूल ऑफ स्किल लेबर इज अवेलेबल। हाँ, ये बात सही है, स्किल लेबर अवेलेबल है। इस तरीके से आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2 ओनली। पहला गलत है। बिल्कुल आपके क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल तो नहीं है तमिलनाडु के अंदर। आज के वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, CDS 2021 में पूछा गया है। एलुवियल सॉइल वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलुवियल सॉइल जो है वो सैंडी लोम से क्ले में देखने को मिलेगी। ये जनरली किस चीज़ में पुअर होती है और किस चीज़ में रिच, ये आपको बताना है। तो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। ये पूरा पार्ट एलुवियल सॉइल का है। और जैसा कि हमने बात की, ब्लैक सॉइल सदर्न रीजन में मोस्टली देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश से लेकर इस वाले पोर्शन में कर्नाटक, गुजरात का कुछ पार्ट, ओके, और महाराष्ट्र का पूरा पार्ट, इनमें ब्लैक सॉइल है। एलुवियल सॉइल रिच है पोटास में, लेकिन पुअर है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस में। ऑप्शन में कहा जा रहा है पोटास में पुअर है और फॉस्फोरस में रिच है। दूसरे में कहा जा रहा है पोटास फॉस्फोरस दोनों में पुअर है। तीसरे में कहा जा रहा है पोटास और फॉस्फोरस दोनों में ही रिच है। चौथे में कहा जा रहा है पोटास में तो रिच है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर है। तो अभी हमने बात की कि हाँ, ये पोटास में तो रिच है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर है। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि इस तरीके से आपको रिच और पुअर का टेबल बना लेना है। तो अभी यहाँ पे एलुवियल सॉइल पोटास में तो रिच है लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस में पुअर है, यानी कम मात्रा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप चार्ट बना लेंगे तो काफ़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने टेबल बना करके इसे काफ़ी अच्छे से रिच और पुअर लिख के समझा है तो काफ़ी आसानी से आप समझ लेंगे कि हाँ, पोटास में तो रिच है लेकिन फॉस्फोरस में पुअर है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी रिच इन पोटास एंड पुअर इन फॉस्फोरस। तो इस वीडियो में हमने बात की एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल की। बाकी के सॉइल्स पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय अथवा सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।